નમસ્કાર, હું છું પ્રિયા અને તમે જોઈ રહ્યા છો જનતા કી જાણકારી ન્યૂઝ. નજર કરીએ આજના સમાચાર ઉપર. અમદાવાદ ખાતે આવેલ ડોલ્બી એટમોસ સ્ટુડિયો ખાતે એમટીવીના હસલ સ્યાહી દ્વારા અદ્યતન સાઉન્ડમાં પોતાનું પ્રથમ ગીત રેકોર્ડ કર્યો. વીઓ. આજકાલ સંગીતમાં એક શબ્દ વધુ જોવા મળી રહ્યો છે, ડોલ્બી સાઉન્ડ, જેનો અર્થ થાય છે એવું સંગીત જ્યાં તમે બેઠા હો ત્યાં વિવિધ સંગીત અને સાધનનો અનુભવ પ્રસ્થાપિત કરે અને તમને આનંદિત અનુભવ આપે. હાલમાં ડોલ્બી એટમોસનું ચલણ સંગીતકારોમાં ખૂબ જોવા મળી રહ્યું છે. સિનેમા હોય, કાર હોય કે ઘર હોય, ડોલ્બી સાઉન્ડે એક પોતાની આગવી ઓળખ ઊભી કરી છે. અમદાવાદ ખાતે આવેલ ડોલ્બી એટમોસ મ્યુઝિક સ્ટુડિયો કલાકારો અને ક્રિએટર્સ માટેનો માર્ગ ખોલે છે, જ્યાં કલાકારો લોકોને ગમે તેવા સાઉન્ડ, સંગીત સાધનો દ્વારા પોતાના ગીતોને બનાવે છે. એમટીવીના હસલ સ્યાહીએ પોતાનું પ્રથમ ગીત અહીં રેકોર્ડ કર્યું. આ આયોજિત કાર્યક્રમમાં સમીર શેઠ, ડોલ્બી ડિરેક્ટર, માર્કેટિંગ ઇન્ડિયા, જય રાણા, ડોલ્બી માર્કેટિંગ, નિર્મલ, કંપાસ બોક્સ સ્ટુડિયો, રાગ સેઠી, સ્થાપક, કંપાસ બોક્સ સ્ટુડિયો, સ્યાહી, એમટીવી હસલ અને આચાર્ય, સંગીત નિર્માતા ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ ઉપરાંત એક ગીત બનાવવા માટે કેવી રીતે ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે તે જોવા મળ્યું હતું. ગુજરાત અને તેની બહારના સર્જકો હવે અમદાવાદના કંપાસ બોક્સ સ્ટુડિયોમાં આ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરી શકશે. नमस्कार, मेरा नाम है स्याही और मैं अपना पहला ट्रैक आफ्टर एमटीवी हसल जर्नी लेकर आ रहा हूँ. गाने का नाम है फर्स्ट डे आउट, प्रोड्यूस्ड बाय आचार्य और ये सारे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है. डॉल्बी की मदद से हम इसको डॉल्बी एटमॉस में भी डाल रहे हैं. शाउट आउट टू डॉल्बी फॉर डूइंग दैट, शाउट आउट टू कंपास बॉक्स दैट हम लोग यहाँ पर है और ये सब ऑर्गेनाइज किया इन लोगों की वजह से. गाना फर्स्ट डे आउट है और एल्बम आ रही है, मिक्स टेप जिसे हम बोलते हैं, 10 गानों का, 10 से 12 गानों का. ये पहला ट्रैक है जिससे हम अपना अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि हम मिक्स टेप बहुत जल्दी डाल रहे हैं. हम गुजरात के रैपर्स हैं, पिछले 7-8 साल से इसी शहर में, इसी शहर के बारे में बात करते आ रहे हैं और इसी शहर के बारे में लोगों को पहुंचा रहे हैं और लोग हमें आउट ऑफ स्टेशन, आउट ऑफ इंडिया सुन रहे हैं. लोग हमारी बातचीत सुन रहे हैं कि हम अहमदाबाद को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और अहमदाबाद शहर, अहमदाबाद का कल्चर, अहमदाबाद का ट्रेडिशन कैसे ऊपर लेकर जा रहे हैं. ज्यादातर शूटिंग कहाँ की गई? ज्यादातर शूटिंग ये ओल्ड सिटी साइड है, इंडिया पोस्ट के साइड थोड़ा शूट किया हुआ है, थोड़ा मोहम्मदपुरा शूट किया हुआ है, थोड़ा हमने रिवर फ्रंट के आसपास शूट किया हुआ है और थोड़े बहुत बाइट्स हमने दिल्ली में भी लिए. अहमदाबाद को क्यों पसंद किया? आप तो कश्मीर से. अहमदाबाद को पसंद किया क्योंकि यहाँ पे ही पला बड़ा हूँ. यही शहर ने मेरे को रैप सिखाया है, यही शहर की वजह से मैं कल्चर सीखा हूँ, यही शहर की वजह से मैं अपने रैपर्स के साथ बड़ा हुआ हूँ. यहाँ ही मैं वो लोगों के माइंडसेट को देख पाया और वही सिमिलर माइंडसेट के लोगों के साथ मैं काम कर रहा हूँ. कोई मैसेज काफी काफी डिफिकल्ट था, काफी ज्यादा प्रेशर होता है, बट काफी क्रिएटिव जर्नी रही. मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला. मुझे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस और स्ट्रेंथ आया कि मैं 10-15 गाने 4 महीने के अंदर एक कमरे में बिठा दो मेरे को लॉक करके तो मैं बना सकता हूँ और यही करना आता है, यही करते रहेंगे. तो बहुत सारे दिग्गज कलाकारों को मिला वहाँ पे, बहुत सीखने को मिला उन सब से. आई गॉट टू शेयर स्टेजेस विद रफ्तार, इक्का, सुनिधि चौहान, बादशाह and a lot of other rappers and a lot of artists from Bollywood and 18-18, 20-20 घंटे का शूट होता था, काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता था. लेकिन इन दी एंड जब मैं बाहर आया, मैं एज अ न्यू आर्टिस्ट बाहर आया, आई वाज रेडी टू डील विद द प्रॉब्लम्स और मेरे को बस इतना था कि हाँ, मेरे को पता है कि म्यूजिक से मेरी रोटी चल सकती है, मेरा गुजारा हो सकता है और काफी अच्छे से जा रहा है. अब लाइफ इज डिफरेंट, लोग पहचानते हैं, लोग बहुत प्यार देते हैं, लोग गाने सुनते हैं, लोग शोज पे आते हैं और बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है इस शहर से भी और बाहर पूरे देश से भी. तो काफी इंटरेस्टिंग जर्नी रही थी.